मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विजय त्रिवेदी, देश बट रहा है कि हिंदू बट रहा है? यहां हिंदू बटने पर बड़े परेशान है मोहन भागवत, या दरअसल देश को भी तो एकजुट रहना है, उसकी बात होती दिख रही है? समझता हूँ संदीप जी, सबसे जरूरी है देश एकजुट रहे। लेकिन जब आरएसएस चीफ या सरसंघचालक मोहन भागवत जी बोलते हैं तो उस संगठन का बैकग्राउंड पर आपको समझना चाहिए कि वो संगठन ही हिंदू संगठन है, हिंदुओं को एकजुट होने के लिए किया है। तो जो संगठन हिंदुओं को एकजुट करने के लिए खड़ा हुआ वो अपनी बात करेगा। लेकिन उसमें एक बात समझने की है, एक तो नैरेटिव हम लोगों ने ये बनाया है, हम लोगों ने मतलब कि जो भी सामान्य एक नैरेटिव बनाया कि संघ जो है वो दलित और पिछड़ों के विरोधी है। आज ही संघ प्रमुख का जो भाषण है उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि वाल्मीकि जयंती सिर्फ वाल्मीकि कॉलोनियों में क्यों मनाई जाए, सब लोग क्यों नहीं मनाते। तो वाल्मीकि कौन है और वाल्मीकि जयंती कौन मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। दूसरा उन्होंने मुद्दा कहा जो संघ बहुत लंबे समय से चला रहा है, वो था शमशान और मंदिर को लेकर। उन्होंने कहा कि एक ही शमशान हो, एक ही मंदिर हो। संघ का ये कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है, एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं गांव में, मतलब किसी जाति का कोई विभेद नहीं हो, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो आरएसएस के नज़रिए से हम देखेंगे तो वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं। असंगठित रहना, दुर्बल रहना, अत्याचार को निमंत्रण देना है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, देश के उपराष्ट्रपति हिंदू, देश के मुख्य न्यायाधीश हिंदू, देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष प्रमुख वो हिंदू, और हिंदू असंगठित भी है, दुर्बल भी है, डरा भी हुआ है। लेकिन इसको मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है, मैं तो नहीं समझता ऐसा। वो तो और यदि आपने जितने लोगों का नाम गिनाया कि बांग्लादेश में जब हिंदू एकजुट हुए तब कुछ बचाव हुआ, जैसे यहां बचाव ही नहीं है। ये कौन सा विक्टिम सिंड्रोम विजयदशमी के दिन खेला जा रहा है? इसीलिए मैंने शुरू में कहा, फिर वो हमारे समाज के जो रावण हैं उनको बल मिलता है ना। देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं का किस्सा अलग है, मतलब उनके साथ खड़ा होना एक अलग मुद्दा है। लेकिन उस रेफरेंस से हिंदुस्तान के ये बात मैं तो नहीं समझता कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को कोई खतरा। योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश का हवाला देते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे। अब सरसंघचालक भी यही कह रहे हैं। 10 साल से अगर यहाँ पर कोई सरकार है जिसे आप हिंदू विचारधारा वाली सरकार मानते हैं, उसमें भी यदि हिंदुत्व खतरे में तो फिर तो सरकार पर सवाल ज्यादा होता है मेरे हिसाब से, हिंदुओं से ज्यादा। हाँ। है ना। लेकिन क्या आप अभी आपने सबके बयान देखे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो बयान दे रहे थे, बोल रहे थे, वो सब सेलेक्टिव बोलते हैं। बात हुई कि बनारस के बलात्कारी, गुजरात के बलात्कारी, सब ठीक है। हाँ। लेकिन उनको मोहित खान, नवाब सिंह याद नहीं आएंगे। हाँ, हाँ, जिनको मोहित खान, नवाब क्योंकि सिंह वो पक्का वोट बैंक है, वो आप करते आए हैं, मुस्लिम परस्ती करते आए हैं। तो सब लोगों की कोशिश है कि हम 47 से हमने कुछ नहीं सीखा। 200 गोरे आए, 200 साल राज कर गए, नहीं सीखा। फूट डालो, राज करो, सबको पढ़ाया गया है। जितना मुझे समझ में आता है सर, जब भी हम सब लोग, मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स एकजुट होने की बात करते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है कि आप बांटते रहिए। हाँ, बात एकजुट होने की कह रहे हैं पर दरअसल वो बांट रहे हैं। और ये आतंकी, तेरा आतंकी, मेरा आतंकी, अबे दुबे। देखिए, मैं तो इस थीसिस के ही खिलाफ हूँ कि राष्ट्रीय एकता खतरे में है। मैं इस थीसिस के ही खिलाफ हूँ कि भारत में हिंदू जो हैं बटे हुए हैं और उनको एकजुट होने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता खतरे में है। आज़ादी के बाद कुछ दिन तक ऐसी परिस्थिति थी जब भाषावार आंदोलन वगैरह चल रहे थे तो सब लोग चिंतित थे इस बात को। उसके बाद से ऐसा कोई समय नहीं हुआ है जब भारत में राष्ट्रीय एकता खतरे में हो, सामाजिक एकता खतरे में हो, भारत के किसी भी समूह की देशभक्ति पर सवालिया निशान लगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक खास तरह की विचारधारात्मक राजनीति को पुष्ट करने के लिए और उसको जमीन पे कैसे लागू किया जाए रूप लेती जा रही है ना। वो इसलिए लेती जा रही है, वो आप 4 जून को भूलिए मत किसी भी कीमत पर। अगर 4 जून घटित नहीं होता तो ये सब बातें इस तरीके से नहीं कही जाती। 4 जून तक सत्ता सुरक्षित थी, हिंदू एकता बनते हुए दिख रही थी, इसलिए कहा जा रहा था कि पसमानदा मुसलमानों के साथ इसलिए यात्राएं निकालो। अब तो नहीं कहा जा रहा ना बात, अब तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान पर मदरसों में शिक्षकों की तनख्वाह पगार बढ़ाई जा रही है। वो तो एक जगह हुई है, लेकिन आप देखिए पूरी लोकसभा चुनाव की मुहिम कैसे चलाई गई कि भाई आपकी टोटी खोल ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, आपका आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा था
जो आगे आगे प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के साथ चुनाव लड़ रहा था, वो सज्जन इस बात को लगातार कह रहे थे। तो 4 जून को मत भूलिए, 4 जून के आईने में जैसे ही देखेंगे वैसे ही ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, भारत में हिंदुओं की राजनीतिक एकता हो, राजनीतिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हिंदुओं की राजनीतिक एकता हो, ये एक विचारधारात्मक प्रोजेक्ट है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति जिस तरीके से चलती है उसमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ राजनीतिक दल मुसलमानों को लामबंद करके उनको एक पक्का वोट बैंक बनाते हैं तो कोई हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश करता है, इसमें गलती क्या है? तो हम गलत तो सही कह ही नहीं रहे हैं। हाँ। मेरा कहना है कि वो तो कर ही रहे हैं ऐसा, शुरू से वो तो पहले दिन से कह ही रहे हैं, मैं तो उसकी केवल समीक्षा कर रहा हूं, वो तो उनका अधिकार है करने का, उसमें कोई बात नहीं है। एक छोटा सा जवाब पर, ये आतंकी कौन है भाई सत्ता की इस लड़ाई में? कोई भी आतंकी नहीं है, ये कोई भी आतंकी नहीं है। ये एक दूसरे को गाली गलौज की जा रही है, दूसरे असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा देश की खतरे में है, लोग आतंकवाद को समर्थन कर, ये डीप स्टेट, देखिए सरसंघ चालक के भाषण में डीप स्टेट शब्द आया कि नहीं आया? डीप स्टेट का क्या मतलब हुआ? वोकिज्म का क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज का लगातार विरोध करते रहते हैं, पहली बात। डीप स्टेट का क्या मतलब हुआ कि कुछ इस तरह की गुप्त कार्रवाइयां चल रही हैं जो कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर देना चाहती हैं, हिला देना चाहती हैं। क्या तो पूरी तरीके से असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। आतंकी के रूप में एक दूसरे के विरोधियों को देखने से क्या देश नहीं बटेगा और देश क्या कमजोर नहीं होता? विजयदशमी का ये दिन है, ये समाज के जो रावण है या जिन्हें बढ़ावा मिल रहा है, राजनीतिक दल अपना जो राजनीतिक फायदा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आप ही रोक सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। हजारों की तादाद में राय आ रही है, साझा भी की। एक राय मैं खास यहां पर आपके सामने पढ़कर बताना चाहूंगा। नित्यानंद हैं, चरखी दादरी हरियाणा के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि ना कोई बट रहा है ना कोई कट रहा है, ये सब सत्ता के लिए हो रहा है। पहले गोरे करते थे और यहां पर दुखद पहलू ये है, अब हमारे ही लोग हमारे साथ वो करते दिख रहे हैं सत्ता के लालच में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।